एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसमें देखो एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, एक सर्कल है, एक पेंटागन है, सिंपल लाइन है, आर्क है। तो ये सारी कमांड्स होती है। लाइन कमांड से हम क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। तो इसमें हमें कंप्यूटर को क्या क्या इनपुट देना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है ना। लाइन क्या, कोई भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है उसमें दो चीजें देनी होती है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट, या सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट देके उसकी लेंथ दे देते हो आप, ठीक है। तो लाइन कमांड का क्या फंक्शन हो गया ऑटोकैड में, इट इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर होता है, वो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, तभी आपका ये मतलब ऐसा जो इंटरफेस है वो खुलेगा और उसमें आप कोई भी ये ड्राइंग बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, ठीक है ना। तो ऑटोकैड का पर्पस क्या है, बेसिकली 2D 3D ड्राइंग्स को हम कंप्यूटर पे बना सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ है इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, उसकी पहले डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग होने के लिए ये पहले ड्राइंग्स बनती है, और जब ड्राइंग बनानी है कंप्यूटर पे तो आपको कमांड्स की हेल्प लेनी होगी, जैसे लाइन, सर्कल और एलिप्स, आर, इनकी हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हो। एक बिल्डिंग की ड्राइंग बना सकते हो, कार की ड्राइंग, मशीन की, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ये सेट ऑफ ड्रॉ, इसको ड्रॉ टूल बार कहते हैं, जिससे आप ये कमांड्स बना रहे हो ना, क्या कहते हैं, ड्रॉ टूल बार। इसमें ये सारी कमांड्स होती हैं, देखो जैसे दिख रही है ना, लाइन कमांड, सर्कल कमांड, आर्क कमांड, पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगल, पॉइंट, ये सारी ड्रॉ टूल बार में होती हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट कमांड लिखी हुई है, इसमें लाइन कमांड लिखी हुई है ना, तो इससे हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कि अब लाइन भी डिफरेंट टाइप की बना सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड लाइन बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ एंगल देना होगा, कि मतलब जैसे आप कोई लाइन 60 डिग्री पे बनाना चाहते हो विद हॉरिजॉन्टल, तो आप एंगल दे दोगे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, जैसे 60 डिग्री, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे दोगे या उसकी लेंथ दे दोगे, ठीक है ना। तो लाइन कमांड से हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी और इंक्लाइंड भी, ठीक है। फिर अब आगे ये जैसे रेक्टेंगल कमांड है, रेक्टेंगल से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक लेंथ मांगेगा कंप्यूटर इनपुट में और एक ब्रेथ, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स का ऑप्शन मिलता है हमें ऑटोकैड में, आप मिलीमीटर में भी दे सकते हो, सेंटीमीटर में भी, इंच में भी, फुट में भी। तो बाय डिफॉल्ट हम मिलीमीटर में रखते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जिसकी लेंथ 50 है, विड्थ 40 है, ठीक है। तो हम ये रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट करेंगे और लेंथ की वैल्यू दे देंगे, ब्रेथ की दे देंगे, ठीक है। यूनिट हमें जो रखनी है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो उस यूनिट में वो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, तो कंप्यूटर को क्या इनपुट चाहिए होता है, एक तो सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दो सर्कल का, कहाँ पे बनाना चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है रेडियस दो सर्कल का, रेडियस भी दे सकते हो, डायमीटर भी। जैसे आप 20 mm रेडियस देते हो तो वो 20 mm रेडियस का एक सर्कल बना देगा, ठीक है। सेकंड केस में चलो आपने 50 mm डायामीटर दिया, तो वो 50 mm डायामीटर का सर्कल बना देगा। तो कंप्यूटर को कुछ इनपुट चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि उसको ये स्पेसिफाई तो करना ही होगा ना कि आप किस डायमेंशन का सर्कल बनाना चाहते हो, रेक्टेंगल, तो वो आप हम कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट दे देते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ टूल बार की चीज़ें क्लियर है अभी, पहले सिंपल कमांड से समझ रहे हैं हम, इसके बाद थोड़ी सी जब ये समझ आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। इसी तरीके से आपको एक आर्क कमांड भी दिख रही है, ठीक है ना। आर्क कमांड में वही सर्कल वाले इनपुट देने होते हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आर्क कमांड में वो पूछेगा आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट देना है और आर्क का ही एंड पॉइंट देना है, ठीक है। या आपको ये लेंथ ऑफ आर्क भी दे सकते हो यहाँ पे, पर जनरली हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दे देते हैं, तो वो पूरा सर्कल ना बन के सिर्फ उतने, मतलब उतनी ही आर्क बनेगी, ठीक है ना। आर्क बेसिकली क्या है, एक सर्कल में से ही तो निकली हुई है, सर्कल का हिस्सा ही तो है आर्क, ठीक है ना। तो आर्क में भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, आर्क का आप रेडियस दे दो और फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे दो, तो पूरा सर्कल ना बन के क्या बनेगा, सिर्फ उतनी ही आर्क बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लियर है चीज़ आपको जो भी मैंने बताया। कोई इस चीज़ में कोई डाउट आ रहा है किसी भी स्टूडेंट को या कोई क्वेरी है, तो 2 मिनट का मैं पॉज ले रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस इनवाइट कर रहा हूँ। कोई भी अपना जिसको कुछ पूछना है माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ पूछना है बच्चों इसमें? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को?
साउंड की क्वालिटी ठीक है? उसके बाद फिर अभी हम कमांड्स के देखो ऐसे फंक्शन आ जाते हैं 2-2 मिनट, मतलब 2-2 मार्क्स में। लाइन कमांड का क्या काम होगा? क्रिएट्स अ लाइन, ये जैसे आपको 20 पे दिख रहा है, ठीक है ना। ट्रिम कमांड का क्या काम होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक्स्ट्रा एजेस को डिलीट कर देता है। एक चीज मेरे को कंफर्म करो, ये स्क्रीन और साउंड ठीक आ रही है? कोई भी एक बच्चा माइक्रोफोन ऑन करके बोल दो। यस सर। ठीक है। अच्छा, बीच में स्क्रीन अगर डिसअपियर हो जाए ना ये कमांड्स वाली, तो मेरे को प्लीज थोड़ा अपना माइक्रोफोन ऑन करके बता देना, क्योंकि ना कई बार ये स्क्रीन शेयरिंग ओके बंद हो सर। जाती है, ठीक है। ओके सर। तो अब ये कमांड्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये यही आती हैं इस चैप्टर में से ज़्यादातर। लाइन कमांड से क्या हो रहा है, आप को किसी भी डायमेंशन की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन लाइन आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइन कमांड का काम क्लियर है, क्रिएट्स अ लाइन, और आपको इनपुट क्या क्या देना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन और एंड पॉइंट ऑफ लाइन, उसकी लेंथ दे दो। फिर लाइन आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, वर्टिकल भी, इंक्लाइंड भी, ठीक है ना। उसके बाद आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या करता है, डिलीट्स द एक्स्ट्रा एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, उसका एक एज जितना आपको चाहिए था उससे आगे निकल गया। जैसे आपको 10 mm की लाइन बनानी थी, पर बन कितनी गई, 10.2 mm, तो एक्स्ट्रा एज कितना हो गया, 0.2 का हो गया ना। तो उस 0.2 mm को डिलीट करने के लिए क्या होता है, ट्रिम करना, ठीक है। ट्रिम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा जो किनारा निकल गया, जो नहीं चाहिए किसी भी ड्राइंग का, उसको डिलीट कर देती है कमांड। क्लियर है चीज? मान लो कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया 10 बाय 10 mm का, ठीक है, पर एक साइड में उसकी लेंथ हो गई 10.3, हमें तो 10 का बनाना था ना, तो 0.3 एक्स्ट्रा होगी। तो उस एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कमांड से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ट्रिम ऑब्जेक्ट इज यूज टू डिलीट एक्स्ट्रा एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, मीट की जगह ना डिलीट कर लेना एक्स्ट्रा एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक मिनट में स्टूडेंट एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड कमांड है। एक्सटेंड कमांड का क्या काम है, जैसे आपको कोई भी दो लाइन ज्वाइन करनी थी, पर उनके बीच में वो ज्वाइन ना होके एक लाइन थोड़ी शॉर्ट रहेगी, दूसरे को मिली नहीं। दो लाइंस के बीच में मान लो कि 0.2 mm गैप है, ठीक है। तो एक लाइन को दूसरी लाइन से मीट कराने के लिए उसको 0.2 mm एक्सटेंड कराना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ के लिए एक्सटेंड कमांड यूज होती है, कि जहाँ पे हमारे को उसको एक्सटेंड करना है, मतलब खींचना है। कोई दो लाइन हमने ज्वाइन करनी थी, पर एक लाइन छोटी रह गई, उसको मीट नहीं कर रही, तो उन दोनों के बीच में जो गैप रह गया ना, उसको फिल करने के लिए एक्सटेंड होता है। मतलब एक लाइन का एक सिरा दूसरे लाइन से मिल जाए, ठीक है, तो उसका काम क्या हो गया, एक्सटेंड। तो ये बेसिकली ना जो भी कमांड्स हैं, इनके नाम में ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है, ठीक है। ट्रिम का मतलब आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा चीज को डिलीट करता है। एक्सटेंड का काम क्या है, कोई लाइन शॉर्ट रह गई है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता है अगले पॉइंट तक, मतलब लेंथ उसकी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक आ रहा है एरे रेक्टेंगल और एक एरे पोलर। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। मान लो कि एक कॉपी है आपका, रेक्टेंगुलर पेज है उसका, उस पर आपको 20 रेक्टेंगल और बनाने हैं। तो एक तरीका है, तो आप एक एक रेक्टेंगल बनाओगे, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो एरे रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेंगे एरिया जहाँ पे हमारे को रेक्टेंगल बनाने हैं, और हम दे देंगे सिर्फ एन, लिख देंगे कितने रेक्टेंगल बनाने हैं, 20, और उनकी डायमेंशन दे देंगे। तो कंप्यूटर 1 मिनट में 20 रेक्टेंगल बना देगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका टाइम बच गया ना, पहले आपको एक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ रहा था। अब इस कमांड की हेल्प से क्या है, ये पैटर्न बना देगा एक, बहुत सारे रेक्टेंगल्स का, ठीक है। आपने जैसे एन की वैल्यू दे दी 20, तो कंप्यूटर 20 रेक्टेंगल बना देगा। उनकी डायमेंशन आप दे दोगे, हर रेक्टेंगल कितने क्रॉस सेक्शन का चाहिए आपको, लेंथ ब्रेथ, तो एक एक बनाने की बजाय आपके 20 रेक्टेंगल एक साथ कंप्यूटर बना देगा। तो ये किस लिए काम आ गया, एरे रेक्टेंगल। एरे का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब बहुत सारे, ठीक है, पैटर्न सा बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या आ रही है, एरे पोलर।
अब ये रेक्टेंगल वाली रेक्टेंगल बना रही थी, पोलर वाली सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है। मान लो कि आपको बहुत सारे सर्कल बनाने हैं किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में, जैसे कोई प्लेट है उसमें आपको 20 सर्कुलर होल्स करने हैं, ठीक है ना। कोई एक गोल प्लेट है उसमें आपको 20 सर्कुलर होल्स करने हैं। तो एक तरीका तो है एक एक आप होल करोगे उसके अंदर सर्कुलर, एक अगेन वही तरीके आपने नंबर ऑफ सर्कल स्पेसिफाई कर दिए जितने होल करने हैं, एन की वैल्यू मैंने जैसे 20 दे दी, तो वो पूछेगा उनका डाया क्या है और 20 होल्स एक साथ कर देगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको एक एक करना पड़ रहा है। तो एरे रेक्टेंगल बहुत सारे जब रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं उसके लिए होती है, और एरे पोलर जब काफ़ी सारे आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका काम और टाइम दोनों सेव कर रही है। उसके बाद कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड का क्या काम है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक नई कॉपी बना देगी, ठीक है ना। मूव कमांड का क्या है, उसकी पोजीशन चेंज कर देगी। मान लो कि पहले वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे था, उसको मूव करा के कहीं और वाई जेड पॉइंट कोऑर्डिनेट पे ले गया, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई ऑब्जेक्ट की, जो भी ड्राइंग बनाई थी हमने। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कॉपी मूव में कोई भी जो आपने ऑटोकैड स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसकी एक और कॉपी बनानी है तो कॉपी कमांड है, उसको मूव कराना है नई पोजीशन पे तो मूव कमांड है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो आ रही है रोटेट, उसको अलग अलग एंगल पे रोटेट करना है। मान लो कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, अब आप चाहते हो उसको 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल की तरफ घुमाना, तो रोटेट दे दोगे, एंगल दे दोगे। फिर आप चाह रहे हो 20 डिग्री और घुमाना, तो ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमांड क्या आ रही है, मिरर कमांड। मिरर कमांड का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज बना देती है, ठीक है। इसके लिए हमें एक सेंटर लाइन लगानी होती है, उसको एक्सिस भी बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है ना, उसका इन्वर्टेड उल्टा इमेज राइट साइड पे बन जाएगा। तो मिरर इमेज कमांड का यूज आपको लिखना है। एक तो नोटबुक रखा करो अपने साथ ना, वहाँ नोट कर लिया करो। अगर कोई चीज़ आपको मतलब ज़्यादा टफ लग रही है ना, उसको हिंदी में नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हम सेंटर लाइन लगाएंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट का ना मिरर इमेज बना देगी, और आपको वो पता होगा कि मिरर इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो कमांड की याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, इट क्रिएट्स द मिरर ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हमें एक सेंटर लाइन जरूर लगानी होती है, नहीं तो ये कमांड चलेगी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आ रही है इरेज। इरेज में क्या है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। अब सवाल होता है भाई ट्रिम और इरेज में क्या फर्क है। ट्रिम में तो सिर्फ एक्स्ट्रा एज डिलीट हो रहा था। मान लो कि आपने 10.2 mm की लाइन बना दी जबकि आपको 10 की चाहिए थी, 0.2 एक्स्ट्रा है ना, उसको डिलीट करने के लिए होगी ट्रिम। आपको अब पूरी 10.2 mm की लाइन ही डिलीट करनी है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, डिलीट कमांड या इरेज कमांड। ये पूरी लाइन ही उड़ा देगा। क्लियर है चीज। फिर नेक्स्ट कमांड आती है एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड का काम क्या होता है, किसी भी लाइन को उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ देना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल है, अब एक रेक्टेंगल किन चीज़ों से बना हुआ है, 4 लाइन से, ठीक है। तो एक्सप्लोड कमांड उन 4 लाइंस को अलग अलग कर देगी। तो एक्सप्लोड कमांड की क्या डेफिनेशन होगी, इट ब्रेक्स एन ऑब्जेक्ट इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब कि वो उसके जिन चीज़ों से बना है उन सबको अलग अलग कर देगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। एक ट्राइंगल को अगर एक्सप्लोड किया तो क्या मिलेगा आपको, ट्राइंगल किन चीज़ों से बना है, 3 लाइन से, तो तीनों लाइन सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर को एक्सप्लोड किया तो 4 लाइंस मिलेगी। पेंटागन को एक्सप्लोड किया तो क्या मिलेगा, पेंटागन में कितनी लाइंस होती हैं, 5 साइड्स होती है ना, तो 5 लाइंस मिलेंगी। हेक्सागन को एक्सप्लोड करोगे तो उसमें क्या होगा, 6 लाइंस। तो एक्सप्लोड कमांड क्या कर रही है, जो चीज़ों से ऑब्जेक्ट बनता है ना उसको सबको सेपरेट कर देगी, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है एज सच। फिर नेक्स्ट कमांड आती है लेयर्स, ठीक है। ऑटोकैड में ना कई बार हमें लेयर्स पे काम करना पड़ता है। लेयर्स क्या है बेसिकली, मान लो कि आपने कोई एक सर्कल बनाया स्क्रीन पे, अब आप चाह रहे हो उस सर्कल से 2 mm ऊपर की तरफ एक और लेयर बनाऊं और उस पर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है। तो लेयर्स मतलब एक तरीके से हाइट वाइज डायरेक्शन में डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्रिएट्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये इसकी एक नई विंडो खुल जाती है लेयर्स की। जैसे आप ब्राउजर में नेट चलाते हो ना, नई विंडो खोलते हो, वो खोल सकते हो, ऐसे ही इस कमांड के लिए नई लेयर प्रॉपर्टीज वाली विंडो खुल जाती है और उसमें हम लेयर्स में काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है चैम्फर और फिलेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है। चैम्फर मैंने आपको बताया था, चैम्फर और फिलेट का दोनों का पर्पस ये होता है कि शार्प किनारों को हम मतलब
शार्प किनारे क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर को चोट पहुंचा सकते हैं, तो उनको हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा ना उनको उनकी शार्पनेस कम कर दें, उनको या तो राउंड कर दें या 45 डिग्री पे काट दें, ताकि वो किसी को मतलब चुभे ना, किसी को चोट ना पहुंचाएं। जो आप देखते हो घर में आपकी टेबल्स होती है ना, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, बिल्कुल। उनके उनके किनारे भी राउंड होते हैं ना, गुलाई दी होती है, तो यस सर। उस चीज को हम फिलेट कहते हैं। ठीक है, अगर किनारे को हमने राउंड कर दिया, गुलाई दे दी, तो उसको क्या कहेंगे, फिलेट। और अगर किनारे को मैंने 45 डिग्री पे काट दिया तो उसे कहेंगे चैम्फर। ठीक है, चैम्फर पे मोस्ट प्रॉब्ली 45 डिग्री पे कटिंग होती है, नो डाउट कि 30 डिग्री पे भी कर सकते हो, 60 पे भी अलग अलग, पर मोस्ट कॉमन 45 डिग्री पे हम एजेस को काट देते हैं, ताकि उनसे किसी को ऑपरेटर को चोट ना लगे, शार्प ना रहे वो। ठीक है ना, तो चैम्फर फिलेट में याद रहेगा फर्क। फिलेट में तो हमने किनारे को गुलाई दे दी, जैसे इस ये आर्क कमांड है ना, आपको गुलाई दिख रही है आर्क की, ऐसी गुलाई दे देते हैं किनारे को। ठीक है, फिलेट के अंदर। और चैम्फर में उस किनारे को 45 डिग्री पे काट देते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में ही वो किनारा अब मतलब ऑपरेटर को कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकता और वो शार्प नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हम इंडस्ट्रीज में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर इनको प्रेफर करते हैं फिलेट चैम्फर करना। क्लियर है 2D कमांड्स। अब सवाल आता है 2D कमांड्स को 2D क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें ना 2 डायमेंशन ही चाहिए होती हैं, लेंथ और ब्रेथ मैक्सिमम, हाइट नहीं चाहिए होती। आपको लाइन बनानी है, आपको सिर्फ लेंथ देनी है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। सर्कल बनाना है, उसके लिए भी क्या देना है आपको, रेडियस ही देना है, स्टार्टिंग पॉइंट। किसी में इनमें हाइट तो नहीं देनी पड़ रही। तो जिनमें सिर्फ 2 डायमेंशन चाहिए ना, उसको 2D कमांड कहते हैं। 2D का डी की फुल फॉर्म क्या है, डायमेंशन। तो इनमें मैक्सिमम 2 डायमेंशन देनी है आपको। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रेक्टेंगल बनाना है तो कितनी डायमेंशन देनी है, तो कौन कौन सी, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये सारी हमने जो की है 2D कमांड्स के अंडर आती हैं। कौन कौन सी, लाइन, ट्रिम, सर्कल, एक्सटेंड, एरे रेक्टेंगल, एरे पोलर, मूव, रोटेट, मिरर, एक्सप्लोड, लेयर, चैम्फर, फिलेट। अब यही कमांड अगर हम 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3D कमांड्स। अब मैं थोड़ी सी आपको 3D कमांड्स दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है ये। यस सर। ठीक है, इसमें ये दिख रहा है एक चक्री सी दिख रही है, फिर एक आपको मतलब पाइप सा दिख रहा है लास्ट में। तो जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट हो गए ना, तो अब इनमें 3 डायमेंशन आ गई, कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, अब 3D कमांड। ठीक है, 2D में टू डायमेंशन चल रही थी, 3D में क्या हो गया, अब 3 डायमेंशन आ गई हैं। कोई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है ज्वाइन की, तो एक बार दोबारा भेज दो, यहाँ पे मेरे पास नहीं शो हो रही। तो 3D कमांड्स का मतलब क्लियर है, इसमें 3 डायमेंशन यूज हो रही हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और ये देखो ड्राइंग, जो ये ऑटोकैड स्क्रीन है ना, इस पे पहले एक सर्कुलर डिस्क की दिखाई हुई है, फिर वो स्टेपर डिस्क की दिखाई हुई है, उसके बाद पाइप है, और एक ये रेक्टेंगुलर शेप से दिखाई हुई है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनमें लेंथ, ब्रेथ मतलब हाइट आ गई है, मोटाई, तो ये हमारी वो 3Ds में चलेगी। ठीक है ना, तो ये आपको ना सारी कमांड्स मतलब ढंग से कर लेना। 2D और 3D में क्या फ़र्क है, 2D में हमारी क्या है, 2 डायमेंशन है, 3D में 3 डायमेंशन है। ठीक है ना, उसके बाद 3D में एग्जांपल्स में ना आपको थोड़ा ये ग्रुप में नोट्स भेज देता हूँ अभी। ये क्या क्या नाम आते हैं इन कमांड्स के, ये जैसे दिख रहा है सबको, आप सारे नोटबुक में लिख लो। एक्सट्रूड कमांड होती है 3D कमांड में मेनली यूज, मैं आपको ना टाइप भी कर देता हूँ चैट बॉट में, वहां से नोट कर लेना। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड होती है, इसको ना नोटबुक में नोट कर लेना सारे अपने, काफी मेन है, पेपर में भी पूछता है वो एग्जाम में। इट इज यूज टू कन्वर्ट 2D ऑब्जेक्ट इनटू 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है, एक्सट्रूड कमांड। नाम क्या है, एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई बताएगा बच्चा। जैसे आपने, मैं बता रहा हूँ, चलो एक रेक्टेंगल बनाया लेंथ ब्रेथ देके, अब आप चाहते हो उसका मैं बॉक्स बना दूँ, उसकी हाइट भी दे दूँ। तो कंप्यूटर में एक्सट्रूड कमांड टाइप करोगे, एंटर दबाओगे, फिर कंप्यूटर में जो आपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो पूछेगा कि 3rd डायमेंशन जो हाइट है वो कितनी देनी है।
आप उसकी वैल्यू दोगे, दोबारा एंटर मार दोगे, तो वो उस रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे बॉक्स में। क्लियर है चीज? यस सर। दोबारा सुनो, आपने अभी 2D ड्राइंग्स में रेक्टेंगल बनाया था, हमने ऑटोकैड में क्या क्या दिया था, लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी। अब आप चाहते हो उस रेक्टेंगल का मैं बॉक्स बना दूं एक, ठीक है, जैसे घर में डब्बा होता है ना, गत्ते का डब्बा, जैसे चौक का डब्बा होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, कुछ भी बॉक्स बनाना है आपने, तो उसको बनाने के लिए एक्सट्रूड कमांड टाइप करोगे, फिर कंप्यूटर पूछेगा भाई हाइट कितनी देनी है और किस यूनिट में देनी है, तो आप वहाँ यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हो और वैल्यू दे दोगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 50 mm हाइट दे देता हूँ, फिर एंटर दबा दूंगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस रेक्टेंगल को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देगा जिसकी हाइट 50 mm है। तो ये जो ड्राइंग्स बनी हुई है ना, इसमें पहली ड्राइंग देखो, ये हम ऐसे बना सकते हैं, रेक्टेंगल से बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद देखो अलग अलग शेप बना सकते हैं हम। सेकंड शेप है, इसका नाम बताएगा कोई, क्या होता है? ज्योमेट्री में आपने 10th में पढ़ा था इस टाइप का ऑब्जेक्ट, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, सुना था पहले फ्रस्टम? यस सर। है ना, ऐसी शेप भी बना सकते हैं हम ऑटोकैड में। फिर नीचे जैसे ये आपका स्फेयर होता है ना, आधा स्फेयर है, इस टाइप की शेप बना सकते हैं। नीचे आप और नीचे आए, ये पूरा स्फेयर है, इस टाइप की शेप भी बना सकते हो, ठीक है। ये जैसे नीचे एक रेक्टेंगल है, ऊपर एक पॉइंट है, जैसे मंदिर की चोटी होती है ना, इस टाइप का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो ऑटोकैड में, ठीक है। यस तो ये सर। सारे ऑब्जेक्ट में बेसिकली एक्सट्रूड कमांड यूज होती है, तो एक्सट्रूड कमांड आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक्सट्रूड है, स्वीप है, रिवॉल्व है। स्वीप कमांड किस लिए यूज होती है, जैसे आपको कोई पाइप बनाना है। एक्सट्रूड कमांड तो यूज होती है जब हमें कोई जैसे रेक्टेंगल का बॉक्स बनाना है, सर्कल से हमें कोई स्फेयर बनाना है इसको, ठीक है। और रिवॉल्व कमांड ये डिस्क वगैरह बनाने में यूज होती है। ये जब आपको मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा ना डिटेल में, तो अभी आप थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लो कि 3D कमांड का क्या पर्पस होता है और एक्सट्रूड का क्या काम है। एक आज एक चीज और लिख लो नोटबुक में, जो स्वीप कमांड होती है उससे क्या बनता है, पाइप वगैरह बना सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये ड्राइंग में दिख रहा है आपको, लास्ट में एक पाइप सा बना हुआ है ना, मुड़ा हुआ, तो हम इस यस पाइप को, सर। इस पाइप को ना मैं मतलब एक्सट्रूड कमांड से नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक पाथ देना होता है। तो इन ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें स्वीप कमांड देनी होती है, तो वो भी हमारे को क्या देना होगा, एक कर्व देना पड़ता है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो उन दोनों को ज्वाइन करके वैसा पाइप बना देगी, ठीक है। तो इसको चलो अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आप 2D कमांड्स का मैं पेज और ये 3D कमांड्स का आपको पर्पस पता होना चाहिए, कुछ आप ये नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये आपको साइट का लिंक मैंने पहले भी भेजा हुआ था, मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें से ना ये जैसे 6 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो कोई 2-3 बना लेना और लिख देना कि एक्सट्रूड कमांड से हम 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर 3D कमांड्स की डेफिनेशन लिख लो, इसमें क्या क्या देते हैं हम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। और कोई एक दो 3D डायग्राम्स भी बना लेना। और मेनली इसमें क्या क्या कमांड्स आती है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ठीक है। आज के लेक्चर में आप एक्सट्रूड कमांड और थोड़ा स्वीप का क्लियर कर लो अपने दिमाग में पैटर्न, और रिवॉल्व कमांड नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट ड्राइंग्स दिखाऊंगा मैं आपको, तो उससे क्लियर होगी आपको रिवॉल्व कमांड, ठीक है। इसको कोई डाउट आज की आपका जो मेनली नोट करना है ना आपको आज, एक तो 2D कमांड्स और 3D कमांड्स। तो इसमें आप जाओगे ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले सेक्शन में, तो लास्ट में ये 2 टॉपिक्स आपको करने हैं। 2D में ये सारे नाम से लिखने हैं आपको इनके फंक्शन, और ये थोड़ा ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे काले रंग की होती है ऑटोकैड की विंडो, उसमें जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो वाइट कलर की बनती है, दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट लाइंस आ रही है, तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। तो कुछ नोटबुक में आज 2D कमांड्स के फंक्शन लिख लो और ये एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ कर लेना। उसके बाद ये मेनू में आके 3D कमांड्स में आ जाना और यहाँ से ये ड्रॉ कर लेना नोटबुक में, ठीक है। और एक्सट्रूड का फंक्शन लिख लेना और 3D कमांड्स की डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर है आज क्या करना है आपको नोटबुक में, ठीक है। आज फिर इतना ही लिमिटेड ही रखते हैं, ज़्यादा आगे नहीं कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस ठीक चल रहा है आपका। पहले राजवीर सर पे थी एक क्लास, तो उन्होंने भी कराए हुए हैं 2 चैप्टर। अब मैंने आपको एक ऑर्थोग्राफिक करा दिया है और अभी ऑटोकैड चल रही है, ठीक है।
तो आज से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है ना, या तो चैट बॉट में टाइप कर दो, कोई कमांड दोबारा समझनी है, या मेरे को माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लो, ठीक है। 2-4 मिनट डिस्कशन के लिए रख रहे हैं। और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस टाइप कर दो चैट बॉट में, और फिर 5 मिनट बाद लेक्चर को बंद करते हैं, क्योंकि आपका दूसरा शुरू हो जाता है ना 10 बजे। तो कोई भी डाउट है तो चैट बॉट में टाइप कर दो, कोई आपको दोबारा पूछना है कमांड या कुछ भी। हाँ जी सर, ये सब कुछ वेब डिजाइनिंग में यूज होता है? वेब डिजाइनिंग तो अलग लाइन हो गई, ये इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में यूज होती है चीजें। वेब डिजाइनिंग में आप वेबसाइट बनाते हो, यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे घर का नक्शा है, कार का डिजाइन है, वो चीजें सारी। ये मैंने आपको एक दिखाई तो थी, इस टाइप की ड्राइंग्स बना रहे हैं ना, ये आपका ऑटोकैड है। वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट बनती है आपकी, वो लाइन अलग होगी, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, फिर जो सेटिस्फाइड है, कोई डाउट नहीं है, बारी बारी करके एग्जिट कर सकते हो, मेरे पे अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखनी है। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ दो चैट बॉट में, नहीं तो एग्जिट कर जाओ फिर अगली क्लास है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फिर मीटिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टीचर का स्लॉट आ गया है, मेरे पास अब पीसी अवेलेबल नहीं है। आज ये नोटबुक काम कवर कर लेना बच्चों, ठीक है। ओके बेटा।